हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो प्रीवियस डिस्कशन हम कर रहे थे ऑपरेटर एंड ऑब्जर्वेबल के बारे में, और उसमें एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर, या फिर अगर हम इसको जनरली या मोर स्पेसिफिकली कहें तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ अ डायनामिकल वेरिएबल भी हम इसे कह सकते हैं। तो एक ऑपरेटर की जो एवरेज वैल्यू हमने डिफाइन की थी वो कुछ यूं थी कि अगर आपके पास एक ए ऑपरेटर है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन या एवरेज वैल्यू है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार ऑफ आर, यानी एक्स वाई जी तीनों हम देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल इन जनरल, और साई ऑफ आर। ठीक है जी, ये आपके पास है डी क्यूब आर और डिवाइडेड बाय द वैल्यू। ओके, तो इसमें अब आपके पास कौन कौन से डायनामिकल वेरिएबल हैं या ऑपरेटर जो हैं, जो फिजिकल ऑपरेटर हमने पढ़े थे, उसमें एक है पोजीशन। तो पोजीशन ऑपरेटर जो है वो आपके पास डिफाइन होता है एक्स की सूरत में, और आपके पास दूसरे जो ऑपरेटर हैं वो है आपके पास मोमेंटम, और मोमेंटम का स्क्वायर भी हो सकता है, और लाइक हम पोजीशन का स्क्वायर भी ले सकते हैं, यानी कि हम यूँ समझे कि जो भी आपके पास ऑपरेटर है या मेजरेबल क्वांटिटी हम देखना चाहते हैं हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोमेंटम में आपने जो चीज़ पढ़ी होती है मोमेंटम ऑपरेटर, अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली इन जनरल अगर हम आर की सूरत में बात करें तो ये ऑपरेटर है पी ऑफ एक्स, P of y and P of z minus iota h cut partial by partial x partial minus iota h cut partial by partial y and minus iota h cut partial by partial z। और इसी तरह जो पी स्क्वायर है हमारे पास, वो आपके पास जो पी स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी है वो भी इसी तरीके से आपके पास एक्स वाई जी कंपोनेंट के लिए अलग-अलग होगी, दैट इज एच कट बाय 2m डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर वही है कि लेप्लाशियन में, यानी कि पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर एंड पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल जेड स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी हमारे पास एक या दो एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल हमारे पास है इसके लिए कि आपके पास कोई भी सिस्टम है, उसमें एक आपके पास 1D सिस्टम है, बेसिकली 1D सिस्टम है, और उसमें जो स्टेट ऑफ द फंक्शन या स्टेट गिवन है वो एक वेव फंक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो वेव फंक्शन जो है वो आपके पास गिवन है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई ऑफ माइनस एल्फा एंड एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। अल्फ़ा और जो बी हैं वो रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ए जो है इन जनरल वो हम कॉम्प्लेक्स कंसिडर कर लेते हैं, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली इन जनरल। तो अब हमें जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ये हमने फाइंड आउट करनी है क्वांटिटीज़। तो जो P है बेसिकली हम x के वन डायमेंशन बात करें तो हम इधर ये Px लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन कैसे होगा कि डेफिनेशन जो है x की अगर हम देखें, फर्स्ट हमारे पास ये है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आपके पास बाय डेफिनेशन कैलकुलेट होगी वो यूँ होगी साई कॉन्जुगेट ऑफ x एंड दिस x और साई ऑफ x dx divided by minus infinity to infinity psi star and psi of x dx। ओके, तो इसमें अब हमारे पास दो इंटेग्रल्स कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट इसको देख लेते हैं कि ये क्या आपके पास वैल्यू आती है। तो इसमें अगर हम चेक करें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आई जो इंटेग्रल यहाँ पे गिवन है
साई स्टार्क और आपके पास साई ऑफ एक्स है। साई की वैल्यू ये है, तो अगर हम इसका स्टार्क लें और या बेसिकली चलें इसको मैं लिख लेती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, डायरेक्ट नहीं करते। सो दिस इज बेसिकली साई स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx। तो अगर हम इसका स्क्वायर लें तो इसका मतलब है फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस बी होल स्क्वायर dx। ओके, अब इसमें हमारे पास जो है, अगर आप याद करें तो ये एक गॉसियन इंटेग्रल है, यानी कि x माइनस बी को अगर हम पुट कर दें कैपिटल एक्स, तो हम इसको वापस जब इसमें ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट सम जो वेरिएबल जो आपके पास है दैट इज गॉसियन वेरिएबल। और इसको हम अगर लिखें, हमने इसमें ए की वैल्यू जो थी वो भी फिगर आउट की थी, अगर आपको याद हो। तो हमने जो ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी, लाइक दिस इज ए स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 अल्फा। ओके, सो अगर हम ए इसमें से फाइंड आउट करना चाहें, फिगर आउट करना चाहें, तो हमें पता है कि ये जो टोटल इंटेग्रल है इक्वल टू 1 है। तो इसमें से जो ए की वैल्यू है वो लिखी जा सकती है 2 अल्फा बाय पाई 1। ओके, ये हमने प्रीवियसली ये सॉल्व किया हुआ है, तो इट्स नॉट न्यू थिंग। आप इसको प्रीवियसली जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एंड एवरीथिंग, उसमें हमने ये फंक्शन जो है डिस्कस किया हुआ है। तो अब इसका मतलब है कि दिस इज फाइनाइट वैल्यू, वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अब हमारे पास है न्यूमरेटर की बारी। तो इसका मतलब है कि ये जो ये वाला अब इंटेग्रल है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या आपको वैल्यू देता है। साई स्टार्क एक्स एंड साई डी एक्स, इसमें वैल्यू पुट करें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार्क। सो दिस इज बेसिकली एक्स, या फिर मैं इसको लिखती हूँ। ओके, साई स्टार्क एक्स डेफिनेशन साई डी एक्स। तो डेफिनेशन में सिर्फ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x मल्टीप्लाई हो रहा है साई स्क्वायर के साथ। ठीक है जी, तो ये आपके पास है साई स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स। तो इसमें पुट करें वैल्यू दोबारा x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है जी, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं हम, या डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो आई कैन राइट इट, which implies this gives me minus infinity to infinity x minus b plus b e raised to power minus 2 alpha x minus b whole square dx, which implies this is equal to this is equal to x minus b e raised to power minus 2 alpha x minus b whole square into, अच्छा इसमें प्लस है, प्लस b माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी infinity e raised to power minus 2 alpha x minus b whole square dx। अच्छा, अब जरा इस फंक्शन को देखें। लेट्स से दिस इज x माइनस, मैं इसको पुट कर देती हूँ y इज इक्वल टू x माइनस बी। ओके, तो ये जो आपके पास इंटेग्रल है, इसकी कंडीशन क्या बनेगी? दिस इंटेग्रल विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y e रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा y स्क्वायर dy। ओके, अच्छा
अब इसमें आप देखें कि आपके पास दोनों जो एंड्स हैं उन पे इन्फिनिटीज़ हैं, तो अब इसमें इसका मतलब है कि हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, या फिर हम इसको, अगर आप यहाँ पे चेक करें, दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका ये है कि आप फंक्शन की नेचर देखें। तो फंक्शन जो आपके पास ये है एफ ऑफ वाई, दैट इज़ वाई ई रेज टू पावर माइनस टू अल्फ़ा वाई स्क्वायर। तो अगर हम एफ ऑफ माइनस वाई कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास आएगा ई रेज टू पावर माइनस टू अल्फ़ा वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ वाई। सो द फंक्शन इज ऑड, ठीक है। और ऑड फंक्शन जो होगा वो आपके पास यहाँ पे जब कैलकुलेट किया जाएगा अप टू दो सिमेट्रिक, यहाँ यूँ समझे इंटरवल पे अगर इसको देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन जो है इसमें सिमेट्री अबाउट ज़ीरो आ रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास ऑटोमेटिकली ड्यू टू दिस ऑड वेरिएशन ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब फंक्शन यहाँ पे ऑड होगा और यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिक इंटरवल के अगेंस्ट ये आपके टोटल इंटरवल जो है एक सिमेट्रिक है अबाउट अ पॉइंट, तो यहाँ पे आपके पास जो इस तरह के जो इंटेग्रल्स होते हैं वो ज़ीरो आ जाते हैं। थोड़ी सा आपका बेसिक कैलकुलस को इसको चेक कर लें तो ये आपके पास दूसरा इसमें ये है कि इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय पुटिंग सब्स्टिट्यूशन। जो आपके पास है वो आप इसको बेशक आप चेक कर लें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें दिस फैक्टर जो आपके पास है पावर फैक्टर को, ये जो फैक्टर आपके पास है टू अल्फ़ा, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है इसमें लेट से दूसरा जो तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, लेट u इज इक्वल टू टू अल्फ़ा वाई स्क्वायर। तो डी यू आपके पास क्या है, फोर अल्फ़ा पाई डी वाई, ओके। तो इसका मतलब ये है कि y इंटू डी वाई इज डी यू बाई फोर ए, ओके। तो ये इंटेग्रल जो है ये आपके पास रिड्यूस हो जाएगा वन ओवर फोर अल्फ़ा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस यू डी यू, ठीक है जी। तो अगेन ये आपके पास जो आपके पास इसको स्प्लिट इनटू टू इंटरवल करें और दोबारा इसमें u को माइनस यू को दोबारा u पुट करके इसको चेक करें तो ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एंड ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्ज करेगा ज़ीरो को, ओके। तो इन दोनों सूरतों में आपके पास क्या है कि जो वैल्यू है इंटेग्रल की वो आपके पास ज़ीरो आ रही है। तो ये इंटेग्रल जो होगा इज एग्जैक्टली ज़ीरो को ज़ीरो वैल्यू देगा। और ये इंटेग्रल यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे आपके पास दिस इज इक्वल टू बी इंटू आपके पास ये जो वैल्यू है दैट इज पाई बाय टू अल्फ़ा, ओके। रेडिकल ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो जब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो इसका मतलब ये है इसमें बेसिकली मैंने क्या चीज़ जो है वो यहाँ पे मैंने कोई चीज़, ओके ओके ओके, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, लेट्स से दिस इज बेसिकली ए की वैल्यू थी ना, तो उसमें हमने जो ए स्क्वायर की वैल्यू है उसको साथ रखना था, ठीक है जी। ये यहाँ पे ए स्क्वायर, ओके ओके, यस दिस इज, और ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। एंड ये आपके पास है इनटू ए स्क्वायर, देन वी नो दैट दिस वैल्यू एंड ए स्क्वायर ये जो है ये आपके पास वन होगी, ठीक है जी। दिस इज बी पाई बाय टू अल्फ़ा, ये इंटेग्रल की वैल्यू है, और ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है टू अल्फ़ा बाय पाई, ये आपके पास वन हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई बी। So the expectation value of this function
जो द पोजीशन जो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑपरेटर फॉर दिस वेव फंक्शन इज बी। नेक्स्ट अब हमारे पास है कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसमें अब आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपके पास सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें आप क्या करेंगे, साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स डिवाइडेड बाय साई स्टार, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा ये, साई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें पता है, हमने पीछे कैलकुलेट कर रखी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल in terms a into this, ओके ये सॉरी ये यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू है जी इंटेग्रल की वैल्यू जो है, अगर a उसमें से जब हमने a की वैल्यू निकाली थी वो ये निकाली थी, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू एंड यू नो दैट अब आपके पास क्या चीज़ है, इसको कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए तो विच इम्प्लाइज कि अगर हम इसको देखें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी psi square dx is nothing but a square pi by 2 अल्फा। ये वैल्यू हमें पता है, अब ये वैल्यू हमने फिगर आउट करनी है, ठीक है जी। यानी ये वैल्यू हमें पहले हमने कैलकुलेट कर रखी थी, अब इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर। तो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसको, और यहाँ पे जो इंटेग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार और एक्स जो आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसकी वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर साई डी एक्स, ओके। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू साई स्क्वायर डी एक्स which is equal to x minus infinity to infinity psi square, what is this, minus 2 alpha x minus b whole square dx, okay। तो sorry this is x square थोड़ा सा क्लियर कर दो, यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर और ये फंक्शन आप देखें एक्स स्क्वायर है और एक्स माइनस बी होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे इसको सेटल डाउन करने के लिए हम कहेंगे या तो इसको पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तब भी ये उस तरीके से आ जाएगा, या फिर इसमें ऑटोमेटिकली आप क्या करें, सेटल डाउन करें इसको एक्स माइनस बी प्लस बी होल स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डी एक्स। इसको अगर कैलकुलेट करें तो यह आएगा एक्स माइनस बी होल स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डी एक्स, एक इंटेग्रल ये आएगा, और ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, तो आपके पास जो 2b माइनस एक्स माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डी एक्स, और प्लस बी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डी एक्स, ओके। ये इंटेग्रल अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज इक्वल टू 0, और इस इंटेग्रल की आइडेंटिटी वी नो दैट ये एक्स स्क्वायर इंटू देखें जी समथिंग एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर अगर हम इसको कहें तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा कैपिटल एक्स स्क्वायर डी कैपिटल एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और इसकी आइडेंटिटी हमने इस ये जो गए आपके पास जो हमने गॉसियन इंटेग्रल पढ़ा था और इसके रिजल्ट्स हमने लिखे थे। सो द रिजल्ट इज़ वेरी क्लियर। अब हम इसको पुट करेंगे और उसके साथ आपके पास ये इंटेग्रल 0 है और दूसरा आपके पास प्लस बी स्क्वायर, और इस इंटेग्रल की वैल्यू हमें पता है, दिस इज ए स्क्वायर द पाई बाय 2 अल्फा, ओके। सो वे एंड
ऑन द अदर हैंड इस इंटेग्रल की जो वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे फिर ए स्क्वायर जो है यहाँ से इसमें जब वैल्यूज़ हमने पुट की हैं तो यहाँ पे बेसिकली ए स्क्वायर बाहर आता है, ए स्क्वायर थ्रू आउट, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर. ओके, सो दिस इज ए स्क्वायर. सो ये इस इंटेग्रल की वैल्यू ये है ए स्क्वायर. And what is the value of this integral? This is pi by 8 alpha cube 1/2 plus b square and a square pi by 2 alpha. तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो इसमें से हम लुक एट दिस, ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करें यहाँ पे, तो ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, बेसिकली ए स्क्वायर की वैल्यू है 2 अल्फा बाई पाई रेडिकल इंटू 1/2 पाई बाय. अब इसको देखें, देखें दिस, इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा. ठीक है जी, इसमें से 2 अल्फा स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया बिकॉज ये 2 का क्यूब है, अल्फा क्यूब है, तो 2 अल्फा बाहर आ गया और ये चीज़ आ गई. एंड प्लस बी स्क्वायर, और ए की वैल्यू आपके पास, ए स्क्वायर की वैल्यू है 2 अल्फा बाय पाई इंटू पाई बाय 2 अल्फा. सो 1 1, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, बी स्क्वायर प्लस 1/2a. So this is the expectation value of x square. Okay, तो यूं हमने पोजीशन जो था आपके पास, जो ऑपरेटर था और एक्स स्क्वायर, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट की है. और अगर आप गौर करें तो इसमें हम जब इंटेग्रल में वैल्यू पुट करेंगे, लुक एट दिस, ये जो वैल्यू है टोटल ये है ही ये वाली. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इवन इट मीन्स दिस इज़ 1, तो इसको अगर आप वापस पुट करें दोनों इंटेग्रल की वैल्यू, तो आपके पास ये एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू बी आएगी एवरेज वैल्यू, और एक्स स्क्वायर की बी स्क्वायर बाय 2a. अब थर्ड जो हमारे पास है इसमें वो क्या कैलकुलेट करना है, वो हमने कैलकुलेट करना है p ऑफ x. जी, p ऑफ x की एवरेज वैल्यू. ठीक है, जबकि बाय डेफिनेशन p ऑफ x इज माइनस आयोटा h कट पार्शियल बाय पार्शियल x. ओके, ये इसकी डेफिनेशन है. और p ऑफ x जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू हमें मालूम है, लुक एट दिस, p of x average value is minus infinity to infinity psi star p of x psi dx divided by minus infinity to infinity psi star and psi dx, which is equal to 1/a square pi by 2a radical, pi by 2a radical into this minus infinity to infinity माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अब देखें इसमें ना, अब आपके पास ऑपरेटर को हम जो है अप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि ये अप्लाई हो, ये सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर. ठीक है, क्यों? बाय दिस डेफिनेशन. सो साई स्टार्क माइनस आयोटा एच कट पार्शियल वाई पार्शियल एक्स अप्लाइड ऑन साई. ओके, जब ये साई के ऊपर अप्लाई होगा तो यहाँ पे बेसिकली इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी,
इसकी वैल्यू होगी माइनस आयोटा एच कट पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स dx। माइनस आयोटा एच कट जो है आपके पास काइंड ऑफ वैल्यूज स्केलर यहाँ पे है आपके पास एच कट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और पाई बाय 2 अल्फा। तो इसकी वैल्यू तो वैसे भी अगर ए स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करें तो ये 1 आती है, ठीक है। तो अब आपके पास इंटेग्रल में क्या चीज़ रह गई है, इंटेग्रल में है साई स्टार्क पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स dx। अब साई स्टार्क और पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स वी नो दैट। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें माइनस आयोटा एच कट, तो साई स्टार्क इज ए स्टार्क और ई रेज टू पावर द वैल्यू इटसेल्फ, और दूसरा आपके पास है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस वेव फंक्शन। तो इसका मतलब है कि व्हाट वी गेट ए स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी the derivative of the wave function. What is wave function? Psi is a e raised to power minus alpha x minus b square। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लें psi of x, तो ये आपके पास क्या है माइनस 2 अल्फा x minus b, minus 2 alpha x minus b, so this is minus 2 alpha x minus b, and again into means this is minus 2 alpha x minus b into psi। ओके, तो इसको psi and psi स्टार्क dx। तो अब आपके पास क्या है माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा अल्फा एच कट ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा, ए स्क्वायर को भी मैं यहाँ पे कर दूँ क्योंकि मैंने इसको बाकायदा फंक्शन की फॉर्म में लिखा है, तो मैं इसको यहाँ से भी ओमिट करती हूँ। अब मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डी एक्स। और इस इंटेग्रल की वैल्यू जो है हमें पता है एक्स, जो ये ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास अभी हमने कैलकुलेट की है, दिस गोज टू 0। तो आपके पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस मोमेंटम है ऑपरेटर वो आपके पास 0 है। तो हम इसमें आपके पास कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कहा जाता है कि आप कैलकुलेट करके दें मोमेंटम स्क्वायर, ठीक है जी। तो मोमेंटम स्क्वायर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एच कट बाई 2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो उसका डबल डेरिवेटिव लेना होगा। तो वो आप इसको खुद ट्राई करें कि पी ऑफ एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, ये आपने खुद करना है, ठीक है, और मुझे बताना है कि आपकी क्या वैल्यूज आई हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। So a particle of mass m is confined to move in one dimension में आपके पास वो move कर रहा है in the region 0 to x and 0 to a basically in x direction, ठीक है जी। तो आपके पास जो इंटरवल है ओपन इंटरवल है 0 to a, और let the particle in the state described by the wave function psi 1 of xt is साइन जी स्टेट ऑफ पार्टिकल जो है वो आपकी डिस्क्राइब कर रहे हैं हम उसे इस वेव फंक्शन से, जो कि साइन फंक्शन है डिवाइडेड बाय एक्स एंड ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ओके, सो ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है जी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि एक्स का है तो सिर्फ मोमेंटम जो है इसमें एक्स की ही आएगी। इसमें अब आपके पास वही चीज़ है, हमें डेफिनेशन इनकी पता है। तो सबसे पहले हम जो उसमें कॉमन ग्राउंड्स में हम देख रहे हैं वो क्या है, क्योंकि हमारी सारी की सारी स्पेस कन्फाइंड है इस इंटरवल में। तो ये जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स है, ये आपका कन्फाइंड हो जाएगा 0 to a।
0 टू a और साइज स्क्वायर आप ले लेंगे। आपको पता है कि ये आपके पास क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा, ठीक है। ई ऑफ यानी कि हम कह रहे हैं साई स्टार्क इंटू साई डी एक्स। तो ये आपके पास चूँकि रियल वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है जी। एक्स का फंक्शन जो स्पेस का फंक्शन है, इसमें कोई आयोटा नहीं है और ये आपके पास है, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर। और दूसरा जो आपके पास ई ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा टी है, जब मल्टीप्लाई होगा ई ऑफ आयोटा ओमेगा टी से अपने कॉन्जुगेट से, तो ये आपके पास क्या दे देगा, 1, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये जो फंक्शन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये है आपके पास 0 टू a साइन स्क्वायर पाई a बाई एक्स डी एक्स। एंड यू नो दैट कि इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास जो डबल एंगल है उसको हम यूज़ करेंगे, 1/2 0 टू a, सॉरी 0 टू a 1 माइनस कॉस 2 पाई a बाई एक्स डी एक्स, ठीक है जी। तो अब आपको कॉस फंक्शन है 0 टू a में आपके पास कॉस का इंटेग्रल साइन होगा, साइन जब ए पे आप इसको कैलकुलेट करें, 0 पे कैलकुलेट करें तो वो 0 हो जाएगा इसका इंटेग्रल, ठीक है जी। कॉस का इंटेग्रल ओवर दिस इंटरवल 0 हो जाएगा, जबकि आपके पास जो टोटल इंटेग्रल की वैल्यू है दैट इज a/2, ओके। तो ये आपके पास जो है जो आपके पास स्क्वायर इंटेग्रेबल फंक्शन है यहाँ पे, उसकी वैल्यू जो है वो a/2 आ गई है ओवर दिस फाइनाइट इंटरवल। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सही, अब हम जाएंगे इसको, अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हम देखना चाहते हैं किसकी, एक्स की। तो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए जो हमारे पास, ये तो डिनोमिनेटर की है और ये कॉमन आएगा इन दोनों की उसमें डेफिनेशन में, जो न्यूमरेटर है वो आपके पास अब आ गया। तो न्यूमरेटर हमें कहता है 0 टू a एक्स इंटू साई ऑफ, अब आप कहेंगे कि ये हम डायरेक्ट करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, लाइक दिस इज साई स्टार्क एक्स साई डी एक्स। इस डेफिनेशन में आप पुट करें तो x जो होगा वो सिर्फ x जो है x से रिप्लेस हो जाएगा, साई इंटू साई स्टार्क जो है वो ऑलरेडी आपके पास ये फंक्शन है, तो आपके पास ये हो जाएगा x 0 टू a साई ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी एक्स, ओके, ये चीज़। और इसको जब हम वापस अपनी डेफिनेशन में इसमें पुट करेंगे तो ये x अगेन साइन स्क्वायर पाई a बाई एक्स डी एक्स 0 टू a, ओके। तो इसको वापस सिंप्लीफाई करें तो ये है आपके पास x इंटू x/2 1 माइनस कॉस 2 पाई a बाई एक्स डी एक्स 0 टू a। दिस इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये है x²/4 0 टू a और माइनस x, अच्छा, इंटू कॉस 2 पाई a बाई एक्स डी एक्स 0। फिर दिस फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का आपके पास जो है इंटेग्रल, तो साइन फंक्शन होगा, साइन फंक्शन इस इंटरवल में 0 हो जाएगा। फिर आप साइन को जब दोबारा कॉस फंक्शन में दोबारा लिखेंगे सेकंड इंटरवल में, ये फर्स्ट सेकंड इंटरवल, साइन का इंटेग्रल है कॉस, तो कॉस आपके पास कॉस ए जब आएगा यहाँ पे वो 2 पाई है, कॉस 0 जो है वो 1 है, तो कॉस 2 पाई भी 1 है, कॉस 0 भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये टोटल इंटेग्रल जो होगा वो 0 हो जाएगा।
तो ये आपके पास है a स्क्वायर बाय 4। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय a बाय 2। तो ये आपके पास है बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी a बाय 2। तो ये आपकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑपरेटर है उसकी वैल्यू है a बाय 2। और दूसरा हमसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या पूछी गई है, मोमेंटम की। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, दिस इज p। ओके, तो p के लिए जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका जो न्यूमरेटर है इंटेग्रल, डिनोमिनेटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज a बाई 2। जो न्यूमरेटर इंटेग्रल है उस इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं, तो दैट इज 0 to a साई स्टार इंटू p साई dx। तो साई स्टार का आपके पास यू नो दैट जो वैल्यू आपके पास गिवन है, और जो p है, p की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 0 to a साई स्टार xt। p इज माइनस आयोटा h कट। ओके, सिंगल वेरिएबल है तो हम यहाँ पे d बाई डी एक्स यूज कर सकते हैं, d साई ऑफ एक्स टी डी एक्स। आपको पता है चूंकि इसमें जो t का फंक्शन है, जो e आयोटा ओमेगा t है, वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, तो वो जब अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी दैट विल बी, लुक एट दिस इज जो है 0 to a, ये है बेसिकली साइन ऑफ पाई a बाई x इंटू ई ऑफ आयोटा ओमेगा t इंटू माइनस आयोटा h कट, बाहर आ जाएगा आपके पास। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो है साइन इंटू आपके पास जो है हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, साइन का डेरिवेटिव जो है वो है कॉस पाई a बाई x। ओके, ई ऑफ आयोटा ओमेगा टी माइनस में ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि ये x का डेरिवेटिव है dx। लुक एट दिस, ये और ये मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे बिकॉज ये उसका कॉन्जुगेट है। और अब आपके पास है माइनस आयोटा एच कट। लुक एट दिस, साइन इंटू कॉस, तो 2 अगर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, साइन अल्फा कॉस अल्फा जो होगा, तो 2 जो आपके पास है इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा। जीरो टू ए एंड डी एक्स। साइन का जो इंटेग्रल है वो कॉस के फंक्शन में आ जाएगा, और कॉस आप ये देखें 2 पाई और कॉस 0 इज 1 माइनस 1, तो ये फंक्शन जो है 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो दैट मीन्स ये आप इसको खुद सॉल्व कर लें अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, जिसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप इसको जब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी, इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास ये वैल्यू जो होगी 0 आ जाएगी। तो अब हमारे पास इस फंक्शन के लिए भी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जो मोमेंटम है और पोजीशन वेक्टर वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरह कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन, वेव फंक्शन गिवन हो साई ऑफ एक्स टी, कोई भी डेफिनेशन हो, तो हम उसके लिए इस तरह के आपके पास क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन का स्क्वायर और मोमेंटम, लेट्स से वन डायमेंशन, और मोमेंटम का स्क्वायर। ठीक है जी, ये 4 क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं कि आप किसी भी गिवन स्टेट के लिए वेव फंक्शन जो है उसके लिए आप ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करके दें। तो नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी करंट, हम उसको देखते हैं। Our next topic is
probability density and probability current. Okay, so we want to discuss the continuity equation. That means probability conservation. Since the probability of finding a particle in a region AB of space is given by PAB A to B psi xt dx. बिकॉज ये इंटरवल है तो इसका मतलब है हम वन डायमेंशन में काम कर रहे हैं एट एनी टाइम t. So let us denote rho of xt is equal to psi of xt square. So that means psi of xt into psi stalk xt. Okay, so ये आपके पास इक्विवेलेंट है इक्वेशन. So differentiating this equation with respect to t. Differentiating with respect to t. What we get? Partial rho by partial t is equal to psi first function as it is, differential of second function, and differential of first function t with respect to t, and second function as it is. Okay, this is third equation. अब इसमें देखें कि हमें क्या चीज़ चाहिए. हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी है. सो फ्रॉम द टाइम डिपेंडेंट Schrödinger equation, we have a result. What we have? Iota h cut partial by partial t of psi is equal to minus h cut square by 2m partial square psi by partial x square plus v of x psi of x. So this is 1D wave. और वेव इक्वेशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे. और इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले लें, इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट लें, तो इसका मतलब है द कॉन्जुगेट ऑफ दिस होल इक्वेशन विल गिव माइनस आयोटा एच कट पार्शियल साई पार्शियल टी विच इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m. तो इसमें से साई फंक्शन ही आपके पास कॉन्जुगेट आएगा प्लस v of x conjugate and psi of x conjugate. Okay, so a4
रिजल्ट है सिंस v conjugate is equal to v because this is a function of space variable और हमने यहाँ पे पोटेंशियल लिया हुआ है तो ये आपके पास v ही है। सो आपके पास इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी आप यहाँ पे v रिप्लेस कर सकते हैं। सो substituting 4 into 3, तो 4 में से हमारे पास कौन सी दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी आपके पास ये क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी ये है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं आप यहाँ पे पुट करें तो व्हाट यू गेट, partial rho by partial t is equal to, so psi as it is and psi divided by, look at this, ये वैल्यू जो होगी इसमें आप हाँ साई स्टार की वैल्यू में चाहिए तो ये जो वैल्यू होगी ये डिवाइड हो जाएगी माइनस आयोटा एच कट इंटू दिस होल वैल्यू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m partial square by partial x square plus v and psi. Put the value and look at this. और इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक प्लस आपके पास सेकंड जो वैल्यू है वो है साई स्टार और उसमें डिवाइड होगा ये आयोटा एच कट और ये सारी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू साई। ओके, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। दिस इज साई बाय आयोटा एच कट तो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m और अच्छा इसको अगर हम यहाँ पे 1 बाई कर दें साई इंटू साई स्टार साई एक्स स्क्वायर और प्लस v ऑफ साई। अब इसमें से अगर ये आयोटा एच कट सारा हमने टर्म में से कॉमन ले लिया है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m साई स्टार पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और ओके दिस माइनस इसके साथ एक दफ़ा हो जाए क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है तो यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी नेगेटिव हो जाएगी जस्ट स्किप्ड। तो दिस इज प्लस v ऑफ साई, ये और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और अब आपके पास क्या रह गया, लुक एट दिस, ये वैल्यू इसमें से एच कट इज़ कॉमन और 2m इज़ कॉमन तो इसमें अगर हम इसको वैल्यू को कॉमन लें तो लुक एट दिस, व्हाट इज़ दिस, ये है आपके पास एच कट बाय 2m आयोटा। ओके, ये एच कट ये और ये यहाँ पे एच कट इसके साथ इसमें से कॉमन आएगा तो एच कट इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 2m भी इसमें से कॉमन आ जाएगा इन टर्म्स में से। तो व्हाट वी गेट साई partial square psi by partial x square and minus psi star partial square psi by partial x square. We get partial rho by partial t is equal to minus iota h cut by 2m psi partial square psi star divided by partial x square minus psi star partial square psi by partial x square.
denote j of x is equal to iota h cut by 2m, मैं सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा इशू कर दिया था, ठीक है, ये प्लस आयोटा है, सो आयोटा एच कट बाई 2m साई partial denote this partial of, okay, so by definition this is partial first derivative, partial stark divided by partial x minus psi stark partial psi by partial x। अगर इसको ये डिनोट किया जाए देन ये जो इक्वेशन है ये लिखी जा सकती है पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल जे एक्स बाय पार्शियल एक्स। लेट मी गो बैक, और ये साइन का एक इशू आ रहा है, मैं इसमें देखूं, दिस इज प्लस माइनस, ये दिस इज प्लस, और अगर हम इसको वापस लेके जाएं, लुक एट दिस 1/, एच कट आयोटा, जी आयोटा इज स्टिल देयर, मैंने आयोटा इसको ऊपर लेके नहीं गई, तो ये एच कट और साई वाली टर्म हो गई, और साई स्टार वाली टर्म के साथ माइनस आ गया, सो दिस इज ट्रू। और उसके बाद जब मैंने इसको माइनस आयोटा जब मैं ऊपर लेके आई हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से जब माइनस नहीं बल्कि ये पॉजिटिव वाली टर्म जो है ना मैंने उठाई है, यहाँ पे आयोटा एच कट बाई 2m और साई इंटू साई स्टार्क डेरिवेटिव, साई स्टार्क इंटू साई डेरिवेटिव, इसको हमने जे पुट किया, और यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये आपके पास इस तरह की फॉर्म में आ गई है। चूँकि यहाँ पे साई जो है इन जनरल जो साई है वो फंक्शन ऑफ आर टी होता है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन साई ऑफ एक्स टी डिस्कस किया है, तो इट मीन्स जो आपके पास जो जे वेक्टर है, सो जे एक्स जो है ये बेसिकली जे वेक्टर जो है इसको लिखा जा सकता है, इसको डिनोट किया जा सकता है जे ऑफ आर टी, विच इम्प्लाइज जे अ वेक्टर आर टी can be written as j of x, j of y, j of z, okay, and in general this j of rt is equal to minus iota h cut by 2m into psi stark del of psi। अब यहाँ पे जो आपकी बुक में डेफिनेशन है उसको देख रहे हैं हम, ठीक है जी, और माइनस psi del psi stark, so this is equivalent, दिस इज इक्विवेलेंट, लुक एट दिस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो आपके पास बुक में डेफिनेशन है दैट इज 2m आयोटा, तो इसको हम प्लस कर देते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे माइनस और इस इंटैक्ट रखते हैं तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो बुक की डेफिनेशन है मैं उसको लिख रही हूँ, तो बुक की डेफिनेशन आपकी कहती है h कट बाय 2m आयोटा psi stark del of psi माइनस psi del of psi stark। तो बहरहाल ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, जो हमने ये वो डेफिनेशन है जो हमने इससे पीछे यहाँ पे डायरेक्टली जो सॉल्व किया था, ये वही डेफिनेशन है, उसी को उन्होंने वन डायमेंशन को थ्री डायमेंशन में लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने रीराइट कर दिया है कि साई पहले आ जाए, तो अगर साई पहले आएगा तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है इन 3D
फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये है पार्शियल रो ऑफ आर टी डिवाइडेड बाय पार्शियल टी प्लस, सो दिस इज बेसिकली डेल ऑपरेटर। तो जे जो है इन जनरल जे वेक्टर है, तो इट कैन बी रिटन एज डेल डॉट जे ऑफ आर टी इक्वल टू 0. So that means partial rho by partial t is equal to minus partial x jx, so partial by partial x plus आपके पास क्या हो जाएगी partial x partial y jy plus partial z jz. Okay, so this is same. So this is known as continuity equation. तो probability current and continuity equation जो है वो हमारे पास जो है इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। और उसमें हम इसमें एक ख़ास चीज़ देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी करंट में जो या कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव के साथ हमारे पास एक जो है आपके पास इक्वेशन जो है वो हमने अचीव की है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो वेव फंक्शन है, फॉर एग्जांपल दिस इज साई ऑफ एक्स टी, जो प्रीवियसली हमने देखा था ई ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो अगर आप इसकी ये वैल्यू फाइंड आउट करें, इसमें पुट करें, साई की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में पुट करें, तो ये आपको मिलेगी 0, विच इम्प्लाइज jx इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स जो साई स्क्वायर है दैट इज जस्ट फाई स्क्वायर. ओके, सो दिस इज psi is phi of e of iota omega t. ओके, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जब भी आप चेक कर रहे हैं या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमेशा स्पेस को कॉरस्पॉन्ड करेगी. यू आर लिंकिंग दिस प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू होगी वो पार्टिकल की जो पोजीशन होगी या उसकी जो एग्जिस्टेंस होगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हम देख रहे हैं. यानी इसका मतलब है कि जो टाइम पार्ट है इस वेव फंक्शन का वो इनफेक्टिव है प्रोबेबिलिटी में. प्रोबेबिलिटी जब भी कैलकुलेट हो रही है उसमें टाइम फैक्टर इज इनफेक्टिव. सो मोस्ट लाइकली हम जो है बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन स्पेस को जब कॉरस्पॉन्ड करते हैं तो हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी पे रिलाई करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Just I want to show you something from your book. Let me show you. Studying scalar product of wave function. Look at this. ये हमने define की हुई थी यहाँ पे. और linearity of operators, फिर उसके बाद special operator हमारे पास कौन से हैं. x जब phi पे ऑपरेट होगा तो वो उसके साथ सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हमने इसको अच्छी तरह स्टडी किया है. फिर मोमेंटम ऑपरेटर, तो मोमेंटम के आपके पास px 3 कंपोनेंट्स हैं, px py pz, और आपके पास ये माइनस आयोटा एच कट, अगर आयोटा को डिवाइड कर दिया जाए तो वो पॉजिटिव आयोटा एच कट बाय आयोटा. सेम थिंग है जो आपके पास चीज़ है यहाँ पे. डेफिनेशन वही है. जब ये अप्लाई होती है तो आपके पास बेसिकली ये ऑपरेटर पहले इसके ऊपर अप्लाई होता है, ये सॉल्व होता है, फिर ये किसी दूसरी चीज़ के साथ जो है इंटरेक्ट करता है. अच्छा, मीन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर जो आपके पास है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कहते हैं, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो आपके पास किस तरह से डिफाइन होगी ये अभी हमने देखा. और ये हम इंशाल्लाह आगे भी इसको पढ़ेंगे. बेसिकली रूट मीन या डेविएशन जो है किस तरीके से डिफाइन की जाती है ऑपरेटर की. और हैमिल्टोनियन, लुक एट दिस, ये हैमिल्टोनियन की हमारे पास फॉर्म है. एंड नाउ जो आपके पास हैमिल्टोनियन थी वो आपके पास किसमें, आपके पास मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, बेसिकली माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, जो डेल स्क्वायर मोमेंटम है आपके पास यहाँ पे. और यहाँ पे बेसिकली दूसरा आपके पास है ये पोटेंशियल वेक्टर. ये हमने फाइंड आउट किया पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट वी गेट जो आपके पास हैमिल्टोनियन फॉर्म थी ये भी हमने सॉल्व की है. और इसके अलावा ये आपके पास जो इक्वेशन 3.22 है, आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ये हर्मिशियन भी है.
तो ये हमने यहाँ पे ये चीज़ को भी अच्छी तरह डिस्कस किया है। प्रोबेबिलिटी एंड डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट जो है आपके पास, ये भी हमने डिफाइन किया, भी देखा, और इसको हमने जब सॉल्व किया, लुक एट दिस, कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ये फंक्शन हो इंटेग्रल, और उस इंटेग्रल में आपने जो रो ऑफ आर टी है, दिस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस स्क्वायर ऑफ दिस वेव फंक्शन, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम विद रिस्पेक्ट टू टी जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास एक टर्म अपीयर होती है जिसे हम डेल डॉट जे आर कहते हैं। तो वो टर्म जो है वो बेसिकली क्या है, उसको हम रीराइट कर सकते हैं जे आर टी को h/2 m आयोगा m ऑफ आयोटा into psi star del of psi and psi minus del into del psi star। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये हमने यहाँ पे जो थी डिफाइन की थी इन टर्म्स ऑफ जे। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, और ये आपके पास जो है लोकल कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को इंश्योर करती है, ठीक है जी। एंड यहाँ तक आपके पास ये चीज़ थी। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट वो ये है कि जो आपके पास आर है, व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, दिस इज ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, बिकॉज सम ऑफ द पार्ट जो होता है वेव का वो रिफ्लेक्ट होता है और सम ऑफ द पार्ट जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो आपके पास जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा और जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होगा वो आपका हमेशा डिफाइन होगा दिस, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी करंट जे आई है, दिस इज इंसिडेंट या इनकमिंग वेव का जो पार्ट है, और जो आर है दैट इज प्रोबेबिलिटी करंट जे आर है, दिस अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ जे टी है, दिस वैल्यू, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। तो आर जो है, जो रिफ्लेक्टेड कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा रिफ्लेक्टेड जो पार्ट है एवरेज बाय इंसिडेंट पार्ट एंड देयर मॉडुलस, दिस इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, reflected coefficient, reflection coefficient basically, and transmission coefficient is always defined by g of t divided by g of i, ठीक है। ट्रांसमिटेंस जो पार्ट है एवरेज बाय दिस इंसिडेंट पार्ट, एंड इसका मॉडुलस जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेंस कोएफिशिएंट है। अब आपके पास जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं इस पार्ट की, उसमें हमने कुछ चीज़ें की थी सॉल्व। पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स थे वो हमने यहाँ तक 3.12 ये कर लिए थे। ये 3.4 मैंने आपको कहा था कि आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आई मीन नॉट इंटरेस्टेड कि आप इसको देखें। अच्छा, ये आपके पास अब देखें, कंसीडर पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, प्रूव दैट। अब देखें, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो वो कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी है वो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय एम, एंड इसी तरह जो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम है वो पोटेंशियल के साथ, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल है उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये आपने बेसिकली प्रूव करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने फाइंड आउट जो कंसिडर करना है श्रोडिंगर इक्वेशन को। अब श्रोडिंगर इक्वेशन में सारी वेव इक्वेशन की ये प्रॉपर्टीज हमने, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब की हुई हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन एंड ऑफ सिंपल पार्टी, जो सिंपल वेव इक्वेशन और उसका कॉन्जुगेट वेव इक्वेशन जो है ना, ये हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। अब डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी की ये आपके पास पार्ट है, ठीक है जी। ये बाई डेफिनेशन आप लिख रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। अब टोटल जो श्रोडिंगर इक्वेशन का वेव फंक्शन होता है उसके जो टोटल प्रोबेबिलिटी ओवर द स्पेस है वो आपके पास 1 होती है। यहाँ पे कोई हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया ए, दैट्स वाई हम डायरेक्टली यहाँ पे हमने क्या किया है, पुट की है ये डेफिनेशन। और इसमें आप देखें कि जब x इंटू डी एक्स, तो आपके पास ये क्या चीज़ है, d बाई डी टी। तो ये डेरिवेटिव जब होगा अप्लाई, तो डेरिवेटिव आपका किस किस फंक्शन का हो सकता है, तो ये फंक्शन ऑफ t है और ये फंक्शन ऑफ t है, x तो नहीं है, x तो आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जब प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा तो वो आपके दो इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो इंटेग्रल आपके पास आ जाएंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे वही उसी तरीके से एक डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल है साई स्टार का, एक डिफरेंशियल है साई का। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो बचेगा उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है। देखें, इन्फिनिटीज पे आपके पास, आपको पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो आपके फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है जी। तो वो डेफिनेशन हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके जो कुछ भी हमारे पास रेस्ट ऑफ द वैल्यू जो रह जाएगी वो क्या होगी,
वो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म की होगी, ठीक है जी। जब ये आपके पास ये इंटेग्रल जो आपके पास यहाँ पे सस्टेन करेगा, लुक एट दिस, ये सस्टेन करेगा, तो ये पार्ट, तो अब इसमें क्या चीज़ है आपके पास, इसमें आप ऑपरेटर को अगर आइडेंटिफाई करें तो ये माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल फाई है, जो कि एक मोमेंटम ऑपरेटर है। तो इट मीन्स कि दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से आप मोमेंटम के लिए सॉल्व करेंगे, उसी तरह श्रोडिंगर इक्वेशन की कंडीशन आप पुट करेंगे, बट अगर आप पोजीशन वाला जो है और ये मोमेंटम वाला फाइंड आउट कर लें तो इट्स मोर देन इनफ। अच्छा जी, इसमें आपके पास क्या है, इसको डिस्क्राइब करना है, इसको देख लीजिएगा, इट्स जस्ट एक थोड़ी सी एक्सरसाइज ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। कंसीडर द वेव इक्वेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी करंट की आपकी डेफिनेशन ये मौजूद है, जो कोई भी डेफिनेशन यूज़ करें, ये डेफिनेशन यूज़ करें या जो हमने अभी लिखी वहाँ पे अपने लेक्चर में वो करें, डजेंट मैटर। तो फंक्शन आपके पास गिवन है, फंक्शन को सिर्फ आपने क्या करना है, साई स्टार इसका कॉन्जुगेट लेना है, उसका डिफरेंशियल लेना है और इसमें पुट करना है। तो वो जो पुटिंग आप करेंगे उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। ये 2-3 ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी तरीके से ये जो प्रोबेबिलिटी करंट है इसकी वैल्यूज आप पुट करके देखें कि ये जो इंटीग्रेट आप करें, यानी कि प्रोबेबिलिटी करंट का एक्सप्रेशन पुट करके उसको इंटीग्रेट अगर किया जाए तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी डिवाइड बाई एम की फॉर्म में आ जाती है। तो अब आप देखें इसमें, यस अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें तो वी गेट दिस वैल्यू। तो दैट्स ऑल, 3.8 तक आप सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। थैंक यू।